श्रीमद्भगवद गीता संस्कृत श्लोकों से हिंदी पद। दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शोकाकुल अश्रुपूर्ण देख पार्थ के नैन, मधुसूदन कहने लगे अर्जुन को ये बैन। ऐ समय हुआ क्यों मोह तुझे ये अपयश को लाने वाला, ऐ समय हुआ क्यों मोह तुझे ये अपयश को ना लाने वाला। श्रेष्ठ पुरुष का नहीं आचरण मोह भ्रांति पाने वाला, ना कीर्ति देने वाला ना स्वर्ग ले जाने वाला। किस लिए हुआ यह मोह तुझे हीन भाव लाने वाला। नपुंसकता को मत प्राप्त हो त्याग हृदय की दुर्बलता, हे परम तप उचित नहीं तुम में आने यह निर्बलता। त्याग हृदय की दुर्बलता को युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तुम हुआ मोह को प्राप्त लोग समझेंगे तेरी कायरता। तुम हुआ मोह को प्राप्त लोग समझेंगे तेरी कायरता। तो अर्जुन कहते हैं, रणभूमि में पितामह पर कैसे वार करूं मधुसूदन। द्रोणाचार्य गुरु पूजनीय है इनसे कैसे लड़ूं मधुसूदन। द्रोणाचार्य गुरु पूजनीय है इनसे कैसे लड़ूं मधुसूदन। इन्हें मारे अपने को कैसे भाग्यशाली समझूंगा मैं, भिक्षा मांग कर खाना अति कल्याणकारी समझूंगा मैं। भिक्षा मांग कर खाना अति कल्याणकारी समझूंगा मैं। ज्ञात नहीं क्या श्रेष्ठ कर्म है, जीत मिलेगी या फिर हार। जिन्हें मार कठिन है जीना वे ही मरने को तैयार। जिन्हें मार कर कठिन है जीना वे ही मरने को तैयार। मोहित चित हुआ मैं माधव कायरता का उपजा दोष। मोहित चित हुआ मैं माधव कायरता का उपजा दोष। शिष्य आपका शरण में हूँ शिक्षा दो पाऊँ संतोष। शिष्य आपका शरण में हूँ शिक्षा दो पाऊँ संतोष। राज्य मिले मुझको निष्कंटक, या इंद्रासन ही मिल जाए, किंतु दिखाई मुझे न देता शोक मुक्ति का सहज उपाय। हे राजन संजय कहते हैं, हे राजन गुड़ाकेश ने बता दिया मन का संताप। युद्ध नहीं करूंगा माधव कहकर बैठ गया चुपचाप। दोनों सेनाओं के मध्य में होते हुए निश्चेष्ट, दोनों सेनाओं के बीच में होते हुए निश्चेष्ट अर्जुन से कहने लगे हंसते हुए ऋषिकेश। अज्ञानी सा सोचता है बोलता है जैसे ज्ञानी, अज्ञानी सा सोचता है और बोलता है जैसे ज्ञानी। मरे हुए और मरने वालों का शोक नहीं करते ज्ञानी। मरे हुए और मरने वालों का शोक नहीं करते ज्ञानी। कल मैं था कल तुम भी थे, कल भी थे ये सब भूपाल, कल भी थे ये सब भूपाल। कल भी होंगे हम अर्जुन, होते रहेंगे हम हर काल, होते रहेंगे हम हर काल। बचपन जवानी बुढ़ापा ये देही के नहीं विकार, बचपन जवानी बुढ़ापा ये देही के नहीं विकार। आत्मा देह बदलती है ज्ञानी करते नहीं विचार। सुख दुख सर्दी गर्मी को तो आते जाते रहना है, इंद्रिय के संयोगों को बनते बिगड़ते रहना है। इंद्रियों के वश में ना रहे उनको सुख दुख एक समान, सुख भोग को जो न व्याकुल मोक्ष योग्य वे धीरजवान। असत्य को ठोर नहीं होती सत्य कभी नहीं मरता है, असत्य को ठोर नहीं होती सत्य कभी नहीं मरता है। सत्य खोजने वालों ने दोनों को देखा परखा है, सत्य खोजने वालों ने दोनों को देखा परखा है। जगत में व्याप्त आत्मा के सभी शरीर है नाशवान, जगत में व्याप्त आत्मा के सभी शरीर है नाशवान। अविनाशी है वो आत्मा जो करती देह चलायमान, जो करती देह चलायमान वो आत्मा नाश नहीं होती, जो करती देह चलायमान वो आत्मा नाश नहीं होती। देह नाश होता लेकिन जीवात्मा नाश नहीं होती, जीव नाश होता लेकिन जीवात्मा नाश नहीं होती। इस अविनाशी आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता, इसीलिए युद्ध कर पार्थ तू युद्ध से बच नहीं सकता। इसीलिए युद्ध कर पार्थ तू युद्ध से बच नहीं सकता। जीव में रहते हुए भी दिखती नहीं है आत्मा, देह मर जाने के बाद भी मरती नहीं है आत्मा। किसी भी समय न जन्मती और न मरती है ये आत्मा, अजन्मा नित्य सनातन पुरातन होती है ये आत्मा। अविनाशी अजन्मा आत्मा को, अविनाशी अजन्मा नित्य आत्मा को जानते हैं जो, न किसी को मरवाते न किसी को मारते हैं वो।
मनुष्य कपड़े फटने पर नए बदलता है जिस तरह, मनुष्य कपड़े फटने पर नए बदलता है जिस तरह, तन्य छिन्न होने पर आत्मा चोला बदलती उसी तरह। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम से क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुते। न शस्त्र से काट सकता है, न आग से जला सकता, न वायु से सुखा सकता, न जल ही इसे गला सकता, न जल ही इसे गला सकता। नित्य पुरातन नित्य सनातन सर्वव्यापी है ये आत्मा, भीगने सूखने जलने की नहीं होती है ये आत्मा। इसका वर्णन हो न सके ऐसी है ये आत्मा, अनजानी अचिंत्य अविकारी सी होती है ये आत्मा। सोची और दिखाई भी जा सकती नहीं है आत्मा, सोची और दिखाई भी जा सकती नहीं है आत्मा। तुम जान सको तो जानो ऐसी कैसी है ये आत्मा, तुम जान सको तो जानो ऐसी कैसी है ये आत्मा। शोक करना इनके लिए तुमको उचित नहीं है पार्थ, शोक करना इनके लिए तुमको उचित नहीं है पार्थ। व्यर्थ शोक करने का भी कोई औचित्य नहीं है पार्थ, व्यर्थ शोक करने का भी कोई औचित्य नहीं है पार्थ। कर आत्मा का जन्म लेना और मरना मानते हो पार्थ, कर आत्मा का जन्म लेना और मरना मानते हो पार्थ, फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है पार्थ, फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है पार्थ। जो जीव जन्म लेता है एक दिन मरता जरूर है, जो जीव जन्म लेता है एक दिन मरता जरूर है, मरने के बाद फिर से वह जन्म लेता जरूर है। इच्छा मृत्यु के बाद भी, इच्छा मृत्यु के बाद भी मृत्यु तो अटल है न पार्थ, इच्छा मृत्यु के बाद भी मृत्यु तो अटल है न पार्थ। शोक करना इनके लिए फिर व्यर्थ है न पार्थ। केवल मध्यकाल में यह जीव दिखाई पड़ता है, केवल मध्यकाल में यह जीव दिखाई पड़ता है। इन लुप्त स्थिति जीवों का तू शोक मोह क्यों करता है, इन लुप्त स्थिति जीवों का तू शोक मोह क्यों करता है। अद्भुत समझ देखे कोई, अद्भुत समझ देखे कोई आश्चर्य सा इसे बताता है, कोई हैरानी से सुनता है, कोई आश्चर्यजनक सुनाता है। कोई सिद्ध पुरुष ही देखता है, कोई अधिकारी ही सुनता है, कोई कोई तो सुनकर भी न समझता है न गुमता। सब जीवों के प्राणों में सदा रहती है ये आत्मा, शरीर नाश होता लेकिन अक्षय अविनाशी है आत्मा। शोक करना उचित नहीं किसी जीव आत्मा के लिए, अजर अमर होती है सब प्राणियों की आत्मा। क्षत्रिय धर्म अनुसार भी तू भय करने के योग्य नहीं, क्षत्रिय युद्ध क्षत्रिय धर्म अनुसार भी तुम भय करने के योग्य नहीं। क्षत्रिय से के लिए युद्ध से बड़ा और कोई कर्म नहीं, स्वभाव के अनुसार भी तू डर जाने वाला नहीं। धर्म युद्ध से बड़ा कोई कर्म करने वाला नहीं, धर्म युद्ध से बड़ा कोई कर्म करने वाला नहीं। ऐसे धर्म युद्ध के मौकों, ऐसे धर्म युद्ध के मौके भाग्यवानों को मिलते हैं। अपने आप स्वर्ग के द्वार कभी कभी ही खुलते हैं, अपने आप स्वर्ग के द्वार कभी कभी ही खुलते हैं। इस धर्म युद्ध को अगर तू नहीं कर पाएगा, इस धर्म युद्ध को अगर तू नहीं कर पाएगा, स्वधर्म और कीर्ति को पाप में पड़ जाएगा। सभी तेरे अपयश का किया करेंगे गान, मरने से भी ज्यादा होगा तेरा अपमान। सम्मान है जिनकी आंखों में वो भी अपमानित कर देंगे, तेरे वैरी तेरी निंदा तेरे मुख पर कर देंगे, तेरे वैरी तेरी निंदा तेरे मुख पर कर देंगे। उनके दुर्वचन सुनने से और अधिक दुख क्या होगा, उनके दुर्वचन सुनने से और अधिक दुख क्या होगा, उनके दुर्वचन सुनने से और अधिक दुख क्या होगा। डर के भाग गया रण से रथी महारथी कह देंगे, डर के भाग गया रथ से रथी महारथी कह देंगे। युद्ध में अगर तू मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति कर लेगा, वरना युद्ध जीत कर तू पृथ्वी का राज्य तो भोगेगा, वरना युद्ध जीत कर तू पृथ्वी का राज्य तो भोगेगा। इसीलिए कहता हूँ अर्जुन ऐसे नहीं खड़ा रह तू, इसीलिए कहता हूँ अर्जुन ऐसे नहीं खड़ा रह तू। हार जीत समान समझ युद्ध के लिए खड़ा रह तू, हार जीत समान समझ, हार जीत इसीलिए कहता हूँ अर्जुन ऐसे नहीं खड़ा रह तू। कामना को त्याग कर कर्म पथ पर डटा रह तू, लड़ने का निश्चय करके लड़ने को तैयार हो तू, लड़ने का निश्चय करके लड़ने को तैयार हो तू। हार जीत समान समझ युद्ध को बेकरार हो तू।
सुख दुख सभी समान समझ, धर्म को तू प्राप्त होगा। सुख दुखे समय करता, लाभा लाभो जया जयऊ। सुख दुख सभी समान समझ, धर्म को तू प्राप्त होगा। धर्म युद्ध के करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा। आसक्ति मोह को त्याग कर तू अपने कर्म करता चल। सफलता असफलता के प्रति समान भाव तू रखता चल। समान भाव का रखना ही, समान भाव का रखना ही समत्व योग कहलाता है। समत्व योग के धारण से मन समदर्शी हो जाता है। समत्व योग के धारण से मन समदर्शी हो जाता है। समदर्शी बुद्धि योग में सकाम कर्म अतिहीन है। समबुद्धि योग में सकाम कर्म अतिहीन है। तो समबुद्धि में रक्षा ढूंढ, कर्म फल का हेतु दीन है। कर्म फल का हेतु दीन है। समभाव योग युक्त व्यक्ति, समभाव योग युक्त व्यक्ति कर्म बंधन से छूट जाता है। समत्व योगी का नाता पाप पुण्य से टूट जाता है। हे पार्थ, इसीलिए तू भी अब समत्व योग में लग जा। स्थिर बुद्धि युक्त होकर तू पाप पुण्य से छुट जा। समबुद्धि ज्ञानी कर्म फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं, परम पद प्राप्त करते हैं, जन बंधन तोड़ देते हैं। जब यह बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार का पालेगी, जब यह बुद्धि मोह रूपी दलदल का पार पालेगी, लौकिक पारलौकिक सभी भोगों का सार पालेगी। समत्व योग में जब पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि हर रोज परमात्मा से मिल पाएगी। तुम्हारी बुद्धि हर रोज परमात्मा से मिल पाएगी। जब मन में स्थित इच्छा का मनुष्य त्याग कर देता है, जब मन में स्थित इच्छा का मनुष्य त्याग कर देता है, अपने मन की अपनी सब तृष्णाओं से काट कर लेता है, आत्मा से ही आत्मा में जो सदा संतुष्ट रह पाता, आत्मा से ही आत्मा जो सदा संतुष्ट रह पाता, योग युक्त हो वह मनुष्य स्थिर बुद्धि युक्त हो जाता। दुखों के होने से जिसे दुखों की अनुभूति नहीं होती, सुखों के होने से जिसे सुख की अनुभूति नहीं होती, जिसका वित्त राग भय क्रोध सब नष्ट हो जाता है, जिसका वित्त राग भय क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, वह इच्छा रहित महात्मा स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। जिसका वित्त राग भय क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, वह इच्छा रहित महात्मा स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। जिसे किसी से स्नेह नहीं, शुभ या शुभ का लेह नहीं, वह चित्त प्रज्ञ कहलाता है। जिसे राग या द्वेष नहीं, दुखों के होने से जिसे दुख की अनुभूति नहीं होती, सुखों के होने से जिसे सुखों की अनुभूति नहीं होती, जिसका वितराग भय क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, वह इच्छा रहित महात्मा स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। जिसे किसी से स्नेह नहीं, सुख या दुख का आलेह नहीं, जिसे किसी से स्नेह नहीं, शुभ या शुभ का लेह नहीं, वह चित्त प्रज्ञ कहलाता है। जिसे राग या द्वेष नहीं, कछुए की तरह समेट लेवे जो अपने विषय विकारों को, कछुए की तरह समेट लेवे जो अपने विषय विकारों को, स्थिर बुद्धि होगा वही जो त्यागे विषय विकारों को, स्थिर बुद्धि होगा वही जो त्यागे विषय विकारों को। इंद्रियों से भोगों को जो मनुष्य भोगता नहीं, इंद्रियों से भोगों को जो मनुष्य भोगता नहीं, भोग उससे दूर चले जाते हैं, मगर विषय भोग उससे दूर चले जाते हैं, मगर उसमें रहने वाला मोह उसे कभी छोड़ता नहीं। परमात्मा में लगे बिना वह कभी छूटता नहीं। आसक्ति नाश न होने से इंद्रियां बुद्धि को फिरा देती हैं। ये उग्र उत्तेजित इंद्रियां मन बुद्धि को बुलात हरा देती हैं। दिल दिमाग काबू कर जो इंद्रियों को वश में कर पाएगा, मेरे परायण ध्यान धरे वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। भोगों में मन रखने वाले जिसकी जिसमें रुचि होगी, भोगों में मन रखने वाले जिसकी जिसमें रुचि होगी, उसकी उसमें आसक्ति और आसक्ति से इच्छा होगी। इच्छा पूर्ति न होने से क्रोधाग्नि पैदा होगी, इच्छा पूर्ति न होने से क्रोध की अग्नि पैदा होगी, क्रोध की अग्नि पैदा होने से बुद्धि मूढ़मती होगी। क्रोध में अच्छा भला मनुष्य मूढ़मती हो जाता है, मूढ़मती हो जाने से उसे स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम हो जाने से वह बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इंद्रियों पर विजय पाकर जो व्यक्ति विषय भोग करता है,
राग द्वेष से दूर वह सर्वदा प्रसन्नचित रहता है। प्रसन्नचित रहने से वह सभी दुखों का नाश करता है। प्रसन्नचित रहने वाला परमात्मा में वास करता है। प्रसन्नचित रहने वाला परमात्मा में वास करता है। जिसे निश्चय बुद्धि नहीं, मन में उचित भावना नहीं, मन में उचित भावना नहीं, उस भावहीन मनुष्य को सुख शांति कहीं नहीं। उस भावहीन मनुष्य को सुख शांति कहीं नहीं। जिसे निश्चय बुद्धि नहीं, मन में उचित भावना नहीं, उस भावहीन मनुष्य को सुख और शांति ही कहीं नहीं। प्रभु में श्रद्धाहीन कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। बिना शांति के सुख उसे कहीं भी प्राप्त नहीं होता। मनुष्य बुद्धि को इंद्रियां बहा ले जाती हैं ऐसे, मनुष्य बुद्धि को इंद्रियां बहा ले जाती हैं ऐसे, हवा नाव को अपने संग बहा ले जाती हैं जैसे। विषय भोगों में लिप्त मन जिस इंद्रिय से जुड़ता है, विषय भोगों से लिप्त मन जिस इंद्रिय से जुड़ता है, बुद्धि भ्रष्टता का कारण एक इंद्रिय ही बनता है। जो व्यक्ति निज इंद्रियों को भोगों से दूर कर पाता है, वह समत्व योगी संयमी स्थिर बुद्धि युक्त हो जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जागते हुए भी सोना। जो रात सब प्राणियों को सुख भोगों में अमृत तुल्य है, स्थिर बुद्धि योगी के लिए उसका नहीं कुछ मूल्य है। जो रात सब प्राणियों को सुख भोगों में अमृत तुल्य है, स्थिर बुद्धि योगी के लिए उसका नहीं कुछ मूल्य है। रात्रि में प्राणी जब सुख भोगों के लिए जगते हैं, परम गति की प्राप्ति को तब भी योगी रमते हैं। परम गति की प्राप्ति को तब भी योगी रमते हैं। जैसे सब नदियों का जल सागर में समाता जाता है, जैसे सब नदियों का जल सागर में समाता जाता है, वैसे दैहिक विषय भोग बुद्धि को खाता जाता है। वैसे दैहिक विषय भोग बुद्धि को खाता जाता है। स्थिर बुद्धि संभाव मनुष्य की शांति भंग नहीं करता। स्थिर बुद्धि संभाव मनुष्य की शांति भंग नहीं करता। भोगों की इच्छा वाला कभी शांति प्राप्त नहीं करता। कामना को त्याग कर जो तृष्णा से दूर रहता है, कामना को त्याग कर जो तृष्णा से दूर रहता है, ममता और अहम को त्याग परम शांति पाता है। ममता और अहम को त्याग परम शांति पाता है। परम शांति से ही उसको ब्रह्म प्राप्त हो पाता है। परम शांति से ही उसको ब्रह्म प्राप्त हो पाता है। ब्रह्म प्राप्ति होने से सब राग द्वेष मिट जाता है। ब्रह्म प्राप्ति होने से सब राग द्वेष मिट जाता है। अंतकाल में जब योगी उस ब्रह्म में स्थित होता है, अंतकाल में जब योगी उस ब्रह्म में स्थित हो जाता है, परम निर्वाण के स्वरूप योगी मोक्ष को पाता है। दूसरा अध्याय समाप्त। धन्यवाद।